नमस्कार उदयपुर। मैं डॉक्टर अमित खंडेलवाल, वर्किंग एज डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी एट पारस हेल्थ हॉस्पिटल उदयपुर। तो बेसिकली आज का जो मुख्य उद्देश्य था प्रेस वार्ता का, ये एओर्टिक स्टेनोसिस नाम की बीमारी को लेकर के था। नाउ एओर्टिक स्टेनोसिस बेसिकली होता क्या है? एओर्टिक वॉल्व वन ऑफ द वॉल्व्स है जो 4 वॉल्व हार्ट में होते हैं, उसमें से सबसे मुख्य वॉल्व जो कि मुख्य धमनी, बेसिकली हार्ट मोटर है, राइट। तो मोटर में से अगर ब्लड निकलेगा, हार्ट से ब्लड निकलेगा, तो वो वॉल्व के थ्रू मुख्य धमनी, जिसको हम एओर्टा बोलते हैं, उसके थ्रू आएगा और पूरे शरीर के अन्य भागों में जाएगा, चाहे वो हाथ, पाँव, किडनीज, ब्रेन, लिवर, एवरीवेयर। तो अगर उस वॉल्व का सिकुड़न हो जाए, उस वॉल्व में आपका स्टेनोसिस हो जाए, तो वो पूरी तरह से ब्लड आगे नहीं आएगा, और आगे नहीं आएगा तो इन सब अंगों में तकलीफ आएगी। दूसरी बात, वो अगर ब्लड अंदर हार्ट में ही रह गया तो वो फेफड़ों में भी फैलता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन और फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं, पाँव में सूजन आती है। तो इसी को लेकर के हमारे पास में एक पेशेंट आई थी 77 ईयर्स ऑफ एज, हु वाज सफरिंग एंड रिकवरिंग फ्रॉम कैंसर आल्सो। तो 6 महीने से काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था उनके कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो हमने देखा कि जब वॉल्व सिकुड़ रहा है, रिपीटेडली उनका बीपी 120/80 से लेकर के वो यूजुअली 80/60 हो जा रहा था। 3-4 बार ऐसा आईसीयू में हुआ। हृदय गति 150, पौने 200 हो जा रही थी। तो हमारे पास में एक ही विकल्प था कि उस वॉल्व को खोला जाए, उस वॉल्व को चौड़ा किया जाए। नाउ चौड़ा करने के अभी तक के जो हमारे तरीके थे, वो था कि सर्जिकल ओपन हार्ट करके पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दे करके उसको हम वेंटिलेटर पे लें, लॉन्ग कट यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएं, ओपन चेस्ट करें, और फिर उस पेशेंट को हम वॉल्व चेंज करें। उसमें थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगता है हीलिंग में। जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक कट करते हैं तो उसको हीलिंग में भी समय लगता है, बैक टू वर्क में समय लगता है, अमूमन 1 महीने से 2 महीने लग जाता है बैक टू वर्क जाने में, और थोड़ा सा रिस्क ऑफ स्ट्रोक या फिर रिस्क ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशंस बढ़े हुए होते हैं। तो इस हाई रिस्क पेशेंट में, जिसमें फेफड़ों की तकलीफ है, कैंसर से जूझ रहे हैं, 77 ईयर्स के हैं, बीपी अचानक से बार बार कम हो रहा है, तो हमारे पास में ऑप्शन टावी का ही था। टावी यानी कि ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल्व इम्प्लांटेशन, या फिर उसको टावर भी बोलते हैं, TAVR, ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट। तो कैसे किया जाता है? बेसिकली हम इसमें चीरा नहीं लगाते, कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, बहुत ज्यादा वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसको करते हैं हम मुख्य धमनी जो पाँव की होती है, जांघ की होती है, जिसको फीमोरल आर्टरी बोलते हैं, उसके थ्रू एक ट्यूब जाता है, लॉन्ग ट्यूब, जिसको शीथ बोलते हैं, और उसके थ्रू वायर और वॉल्व जाते हैं, और उसको हम प्रत्यारोपित करते हैं टुवर्ड द एओर्टिक वॉल्व। तो अब आप देखिए कि पहले तो हम सारे के सारे सर्जिकल प्रोसीजर से करते थे, अब ये कैथेटर के थ्रू ही हो जा रहा है। तो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर लेस, रिस्क ऑफ ओवरऑल सर्वाइवल या मोर्टेलिटी रेट का बात करें तो सर्वाइवल बेहतर है या इक्विवेलेंट है। रिस्क ऑफ स्ट्रोक या परमानेंट पेसमेकर की रिक्वायरमेंट जो होती है एज अ प्रोसीजर निमित्त, वो कम है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेशेंट लो रिस्क रहता है यूजुअली टावर में, स्पेशली इन हाई रिस्क केसेस लाइक दिस। तो ये हमारा आज का मुख्य उद्देश्य था। तो बेसिकली कार्डियो को लेकर के देखो, आपका प्रश्न बेसिकली होना चाहिए लाइक यंगस्टर्स में इतने ज्यादा हृदयाघात, हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं? वेल, ये एक बड़ा ही चिंताजनक विषय है, गंभीर विषय है। वो एज वर्ग, वो उम्र का वो पड़ाव या पेशेंट का, जब आप 30 से 50 साल की उम्र में होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा ऊर्जावान है ना, राष्ट्र के निर्माण में जरूरत जिसकी है, उसको हृदयाघात हो रहे हैं। जब हम MD कर रहे थे, अपनी ही बात करूं तो ये उम्र, ये बीमारी हम सुनते थे हार्ट अटैक आना 60-70 साल की उम्र में। जब हम DM कर रहे थे तो ये उम्र हो गई 50-60 के आसपास। जब 1.5 दशक पहले मैं उदयपुर में जब आया तो हम उम्र देखते थे 40-50 में भी हो रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं 20-25-30 में भी हो रहा है। मेरा यंगेस्ट पेशेंट जो जिसका एंजियोप्लास्टी किया हमने, वो 20 या 22 साल का है। क्यों हो रहा है? बदलती हुई जीवन शैली। देखिए आप, एक टाइम था जब हम पैदल स्कूल जाते थे, साइकिल से स्कूल जाते थे। अब आपके पास में बसेस हैं, अब आपके पास में खुद की गाड़ी है, अब आपके पास में रिमोट है। आप लेकर के कोई काम या जहां पे आपको फिजिकल वर्क करना है, उसके लिए आपके पास में समय ही नहीं है। स्मोकिंग, टोबैको, निकोटीन इन एनी फॉर्म, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, इन सब चीजों की वजह से, बिगड़ती हुई जीवन शैली की वजह से, आधुनिकता की वजह से, रिमोट कंट्रोल पे डिपेंडेंस की वजह से हम लोगों का डायबिटीज का डेवलपमेंट होना, हमारा मोटापा, हमारा कोलेस्ट्रॉल, बीपी बढ़ जाना, ये सारे के सारे कारण है, ये सारे के सारा कारण है, सारे के सारे रीजंस हैं।
एक और महत्वपूर्ण कारण है जिसको हम माप नहीं सकते, नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, एंड दैट इज स्ट्रेस, तनाव। तनाव हम सब बोलते हैं एक दूसरे को, पेशेंट्स को भी बोलते हैं कि तनाव न लो, बट तनाव इज इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जब तक जीवन है तब तक तनाव है, किंतु उसको कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। सो माय अपील टू माय यंगस्टर्स, टू माय फेलो माय कलीग्स, माय फ्रेंड्स, कि हृदयाघात से बचने का 80% अगर कार्य किसी के हाथ में है तो वो आप स्वयं है। फिजिकल एनर्जी में या फिजिकल एक्टिविटीज में एनर्जाइज्ड रहें, उसमें कुछ भी करें आप, डू व्हाटएवर यू वांट, यू डू नॉट टू गो टू द जिम्स। आपको जिम में जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू रिक्वायर इज ओनली 2 थिंग्स। नंबर 1, एक एटीट्यूड कि मुझे फिजिकली एक्टिव रहना है, एंड 1 पेयर ऑफ शूज। तो क्या की चीज की रिक्वायरमेंट है? 2 चीजों की, आपका नजरिया और आपके अच्छे शूज। आप पहनिए, निकलिए। इतने खूबसूरत शहर में वी आर ब्लेस्ड टू लिव इन सिटी ऑफ लेक्स, ब्यूटीफुल सिटी। गो टू फतेह सागर, गो टू एनीवेयर एंड डू ब्रिस्क वॉकिंग। मैं ये नहीं बोलता कि दौड़ना है आपको, लेकिन आपको ऐसे चलना है कि दूसरे लोग बोले कि आप दौड़ रहे हैं। That's what I will say. कितनी लागत है इसकी, और मतलब क्या किस तरह का रिस्क वगैरह तो नहीं है? देखो, अगर हम कोई भी चीज नई आती है तो उसके साथ में कुछ रीजन होते हैं कि पुरानी वाली चीज के ऊपर इसके क्या महत्व है। एक, रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कम है, रिस्क ऑफ मृत्यु दर प्रोसीजर निमित्त जो है वो काफी कम है, रिस्क ऑफ स्ट्रोक, ब्रेन अटैक ना हो जाए, क्योंकि आप जब नीचे से लेकर के ऊपर तक आते हो या आप चेस्ट खोलते हो तो उसमें रिस्क ऑफ स्ट्रोक बहुत होती है, तो वो रिस्क ऑफ स्ट्रोक कम है। रिस्क ऑफ डिपेंडेंस टू परमानेंट पेसमेकर की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़े, वो भी रिस्क काफी कम है। सो ओवरऑल चीजें देखी जाए तो मोर और लेस इट इज बेटर इन कंपैरिजन टू सर्जिकल आयोटिक वाल्व इम्प्लांटेशन। ऑफ कोर्स हाई रिस्क केसेस में ये सर्जिकल से काफी बेहतर है। यंगर पेशेंट्स में लेस देन 65 इयर्स, लेस देन 60 इयर्स, मैं अभी भी कहूंगा कि ओपन हार्ट वाला बेहतर साबित हो सकता है। बट जैसे जैसे एवोल्यूशन होगा, टेक्नोलॉजी आगे जाएगी, आई एम श्योर इंडिकेशन सॉफ्ट होने वाले हैं। So cost of the valve implantation and entire procedure is definitely it is a bit costly, close to 13 to 14 lakhs के आसपास में आ जाता है ये। बैलून एक्सपेंडेबल वॉल्व और सेल्फ एक्सपेंडेबल वॉल्व का अगर देखें हम तो इंडियन कंपनी एक इसको बनाती है which is coming close to 8 to 9 lakhs, और एक मेट्रॉनिक नाम की कंपनी है which is from US which is costing close to 20 to 25 lakhs. But yes, balloon expandable is close to 13 lakhs के आसपास। आने वाले समय में इस तरह रहेगा, और आने वाले समय में लोगों को इस तरह का बेनिफिट मिलेगा अगर इस तरह की नई तकनीक यूज की जाएगी तो आखिरकार लोगों की जान बचाई जाएगी। देखिए, तकनीक नवीन है बट होते होते भी ऑलमोस्ट 1 दशक हो गया है ना। अपने को ये देखना पड़ेगा कि क्यों इतना स्लोली क्रीप कर रहा है, बिकॉज हाई रिस्क पेशेंट्स लर्निंग कर्व ज्यादा है ना। आपको वो इफेक्टिविटी, वो पूरी टीम, वो सब चाहिए। यस, तकनीक नई है, हाई रिस्क पेशेंट्स में काफी कारगर साबित हो रही है, और ये उन हाई रिस्क पेशेंट में, जैसे जिस पेशेंट में हमने किया 77 इयर्स का कैंसर से जूझता हुआ पेशेंट, रिकवर करता हुआ पेशेंट, बीपी रिपीटेडली फॉल कर रहा है, तो उन पेशेंट्स के लिए तो डेफिनेटली ये बोन है, वरदान है। थैंक यू।